हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत से लोगों की आंखें खोल सकती है, क्योंकि आज हम उस सवाल का जवाब जानेंगे जो हजारों लोग अपने मन में लेकर घूमते हैं। और सवाल यह है दोस्तों कि अगर कोई इंसान भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, तंत्र या किसी ऊपरी बाधा से ठीक हो जाता है तो कुछ समय बाद वही परेशानी दोबारा से क्यों शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि इंसान कहता है मैं तो ठीक हो गया था, फिर अचानक से सब वापस कैसे आ गया। दोस्तों, आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताऊंगा और वीडियो के आखिर में एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिससे आप खुद को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार इंसान को और ज्यादा भटका देती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए गए हैं, सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल ना करें। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, हम परेशानी को एक जैसा समझ लेते हैं। जैसे शरीर की बीमारियां अलग अलग होती है, वैसे ही नेगेटिविटी की भी अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे सिर दर्द कुछ घंटों में ठीक हो सकता है, बुखार 2 या 3 दिन ले सकता है, लेकिन टीबी जैसी बीमारी महीनों का समय मांगती है। अब अगर कोई टीबी का मरीज डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब पैसे कितने भी ले लो लेकिन मुझे कल तक ठीक कर दो, तो दोस्तों क्या डॉक्टर ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर बीमारी का अपना एक समय होता है, अपनी प्रक्रिया होती है। ठीक इसी तरह से ऊपरी बाधाएं भी अलग अलग स्तर की होती है। किसी के ऊपर हल्की नेगेटिविटी होती है जो जल्दी हट सकती है, लेकिन किसी पर पुराना तंत्र होता है, किसी पर मारण क्रिया, किसी पर ऐसी शक्तियां असर करती है जो वर्षों से शरीर और मन में बैठी होती है। और दोस्तों, यही बात लोग समझ नहीं पाते। एक इंसान अगर 7 दिन में ठीक हो गया तो दूसरा भी 7 दिन में ठीक हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर केस अलग अलग होता है। अब यहां पर सबसे जरूरी बात को समझिए, नेगेटिविटी सिर्फ बाहर नहीं रहती, धीरे धीरे वो इंसान की सोच, शरीर, ऊर्जा और मानसिक स्थिति में उतरने लगती है। जैसे शरीर में वायरस फैलता है, वैसे ही ये नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर असर डालती है। और जब कोई साधक, भगत या आध्यात्मिक प्रक्रिया आपकी मदद करती है तो वो एक दिन का काम नहीं होता है। धीरे धीरे, परत दर परत उस नकारात्मक प्रभाव को हटाया जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है उन्हें लगता है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। ध्यान रखना, आराम मिलना और पूरी तरह से ठीक होना दोनों अलग बातें हैं। एक दवाई आपको राहत दे सकती है, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म होने में समय लगता है। ठीक वैसे ही जब इंसान थोड़ा अच्छा महसूस करता है तो वो अपनी सावधानी छोड़ देता है। फिर वही गलत आदतें, वही डर, वही नकारात्मक माहौल, और धीरे धीरे परेशानी दोबारा से पकड़ लेती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूं। अगर कोई इंसान सच में लंबे समय तक सुरक्षित रहना चाहता है तो सिर्फ किसी साधक या दरबार पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। उसे खुद भी अपनी ऊर्जा को मजबूत करना होगा। वो कैसे? जैसे डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन मरीज को भी परहेज करना पड़ता है, वैसे ही अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो आपको भी पूजा पाठ, सकारात्मक सोच, मंत्र, अनुशासन और अच्छी संगति को अपनाना होगा।
दोनों तरफ से प्रयास होंगे तभी जल्दी और स्थायी परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत ही सुंदर उदाहरण को समझो। आपने मेट्रो स्टेशन की चलती हुई सीढ़ियां देखी होगी। कुछ लोग उन पर खड़े रहते हैं और धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग उन चलती हुई सीढ़ियों पर खुद भी चलना शुरू कर देते हैं और वो ज़्यादा जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। बस यही फर्क है। अगर आध्यात्मिक सहायता भी मिल रही हो और इंसान खुद भी अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा हो तो वो जल्दी मजबूत बनता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब तक परेशानी रहती है तब तक मंदिर, पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप, दरबार सब कुछ उन्हें याद रहता है और जैसे ही उन्हें राहत मिलती है वो सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि परेशानी दोबारा क्यों आ गई। ध्यान रखना दोस्तों, जहां से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिली, अगर आप उसी जगह से, उसी साधना, उसी श्रद्धा से पूरी तरह कट जाते हो तो धीरे धीरे आपका सुरक्षा कवच कमजोर होने लगता है। इसीलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी पवित्र स्थान पर जाओ, लेकिन अपनी आत्मिक सफाई करते रहो। जैसे शरीर को रोज नहाना पड़ता है, वैसे ही मन और ऊर्जा को भी नियमित रूप से शुद्ध करना पड़ता है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ श्रद्धा, नियमितता और सच्चा विश्वास चाहिए। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं टिकता, लेकिन रोशनी को बनाए रखने के लिए दीपक को जलाए रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।